जीतन राम मांझी ने आज बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गौर हो कि मांझी ने बिहार विधानसभा में आज विश्वास मत हासिल करने से पहले ही राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मांझी ने बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। वहीं राज्यपाल ने मांझी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नई सरकार बनने तक मांझी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार को शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए बुलाया जा सकता है। इसी बीच नीतीश कुमार ने आज मीडिया से बातचीत में कहा है कि मांझी का इस्तीफा देने में देरी हुई है। मांझी को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब सब लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों के सदस्य विधानमंडल परिसर में पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे, तब यह जो कुछ भी हुआ है, लेकिन त्यागपत्र दिया है और क्या किया है पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इसके पहले बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज्ड हो गया ना। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि इस चीज का फैसला बजट सत्र के पहले कर लेना चाहिए और महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रारंभ में इस तर्क से सहमत थे, लेकिन बाद में सब कुछ हुआ। पूरी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इस प्रकार का फैसला अचानक सुनने में आ रहा है। वहीं केसी त्यागी ने कहा कि भाजपा पहले पर्दे के पीछे से काम कर रही थी, लेकिन अब पर्दा हट गया है। लेकिन भाजपा अभी भी कह रही है कि वो हमेशा मांझी के साथ खड़ी रहेगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह जदयू ने एक महादलित समाज के व्यक्ति को अपमानित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी न्याय और अन्याय में न्याय के साथ खड़ी थी। हम लोगों ने पूरी तरह से उनका साथ दिया और क्योंकि वो गुप्त मतदान की मांग कर रहे थे, वो इजाजत उनको नहीं मिली, उन्होंने त्याग पत्र दिया है। लेकिन हम ये संदेश देना चाहते थे कि कमजोर के साथ, महादलित समाज के साथ, गरीब के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है और हम मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने जब उनको मुख्यमंत्री बनाया तो फिर हटाया क्यों, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बाई रोड करनाल के लिए रवाना हुए सीएम के साथ कृषि मंत्री ओपी धनखड़ बाई रोड करनाल के लिए रवाना हुए हैं। सीएम खट्टर के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। पानीपत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। वाया सड़क होते हुए वह करनाल के लिए गए। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी उनके साथ थे। बाय रोड उसके बाद वह करनाल के लिए रवाना हुए हैं। सीएम खट्टर की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। पानीपत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उसके बाद बाई रोड वह करनाल के लिए रवाना हुए हैं। सीएम के साथ कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पानीपत से राजेश कुमार जी। राजेश, क्या कारण रहे कि सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी? देखिए पौमिता, मैं आपको बता दूं 10:40 का समय था, करीब 10:40 के करीब ये मौसम में एकदम तब्दीली आने के कारण वो दिल्ली से अपना करनाल की ओर उन्हें लैंडिंग करना था। जहां मौसम खराब हुआ तो उन्होंने इमरजेंसी पानीपत में लैंडिंग करी और उनके साथ कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी उनके साथ थे, जिनको प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें लैंडिंग करवा के यहाँ बाई कार उन्हें करनाल के लिए रवाना करना पड़ा। जी राजेश, अचानक से मौसम खराब होने के कारण क्या लैंडिंग करवानी पड़ी, या पहले से ही मौसम खराब था? क्या इसके बारे में उन्होंने कोई जो प्लानिंग पहले से नहीं की गई? उम्मीद आपको बता दें कि करीब 10:30 बजे मौसम में एकदम तब्दीली आने के कारण उन्हें वापसी पानीपत के 13-17 उड्डा सेक्टर ग्राउंड में तो उन्हें आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। जी
जी राजेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी पानीपत में लैंडिंग करवानी पड़ी। 10:30 के करीब अचानक से मौसम में तब्दीली आने के कारण यह लैंडिंग हुई है। बाई रोड व करनाल के लिए रवाना हुए हैं। इस वक्त उनके साथ कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी मौजूद थे और बाई रोड व करनाल के लिए इसके बाद रवाना हुए। हरियाणा के पलवल की ऐतिहासिक नगरी आज अन्ना हजारे द्वारा शुरू किए जा रहे एक नए आंदोलन की गवाह बनी। अन्ना के साथ देश की कई और प्रसिद्ध हस्तियां और एनजीओज एक मंच पर नजर आई। इनमें जलपुरुष राजेश सिंह, गोविंदाचार्य, मेधा पाटकर, NS सुब्बाराव प्रमुख थे। यह सभी आज भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ पलवल से शुरू होकर दिल्ली के जंतर मंतर तक जाने वाली जन सत्याग्रह पदयात्रा की शुरुआत के मौके उपस्थित रहे। अन्ना हजारे पुणे से विमान से दिल्ली पहुंचे और वहां से सुबह करीब 9 बजे वह पलवल पहुंचे। पलवल बोल के जगह है हरियाणा स्टेट में, वहाँ से 15 से 20 किसान रूट मार्च कर रहे हैं दिल्ली के लिए। उनको हरी झंडी दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ से वो किसान रूट मार्च करके दिल्ली आ जाएंगे। 4 दिन लग जाएंगे। तो 24 तारीख को वो दिल्ली में पहुँच जाएंगे और दिल्ली में फिर देश के कई हिस्सों से कई संस्थाएं आ रही है। तो ये मिलकर सब 24 का आंदोलन होगा। 23 का आंदोलन जो है 23 में, वो भी 7-8 डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, यहाँ से 23 तारीख को कार्यकर्ता आ जाएंगे। तो 23 और 24 ये 2 दिन का आंदोलन दिल्ली में होगा जंतर मंतर पर। इंडियन नेशनल लोकदल आगामी बजट सत्र के दौरान पेट्रोल पर बढ़ाए गए वैट, नए लगाए जा रहे 2 टोल और भूमि अधिग्रहण कानून का मुद्दा उठाएगी। कल चंडीगढ़ में हुई नैलो विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि पार्टी 5 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सत्र 4 मार्च या 9 मार्च से शुरू करवाने का अनुरोध करेगी। हमने प्रधान की जिम्मेवारी फिर से श्री अशोक अरोड़ा जी की जिम्मे लगाई है। इन्हीं को सबने एक साझा निर्णय लेकर के और चौटाला साहब से कहा कि भी आप अशोक जी को ही प्रदेश में इसकी जिम्मेवारी दें, और उन्होंने नए सिर से फिर दोबारा इनको प्रधान नियुक्त किया। इसके लिए आप सबकी तरफ से आप बधाई दो तो ज्यादा बढ़िया, मैं दे दूंगा। धन्यवाद आपका। हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज मानते हैं कि राज्य में अफसरशाही अभी भी हावी है। कल चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए कर्णदेव कंबोज ने कहा है कि सरकार जो काम करती है वह प्रदेश की जनता के लिए करती है। मुख्यमंत्री भी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि प्रदेश में सरकार बदल चुकी है और अधिकारियों को भी बदल जाना चाहिए। कंबोज ने कहा है कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो सरकार को काम करवाना आता है। सरकार योजनाएं प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों से सख्ती से निपटेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पर उन्होंने एक संदेश दिया है कि हमारी सरकार जो लोगों से हमने वादे किए हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उनका लाभ अंत में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकार को जो भी काम होते हैं जनहित के काम होते हैं और जनता की भलाई के लिए ही सरकार काम करती है। तो जो भी सरकार की पॉलिसीज हैं, जो भी सरकार के काम है, वो अंत में बैठे व्यक्ति तक उनकी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य चुनाव आयोग से निकाय चुनाव हिंसा मुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। बाजवा ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि यह राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मिलकर चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं और
सत्तारूढ़ अकाली दल जिस जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतना चाहता है वह लोकतंत्र की हत्या के समान है और कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ एज अ मेन ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस ਵੱਲੋਂ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक्सट्राऑर्डनरी हालात ने इत्थे पंजाब दे विच सिविल पोल्स दे विच ते वी आर सीकिंग एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस कि जे फ्री एंड फेयर कॉरपोरेशन दियां ते म्युनिसिपैलिटीज़ दियां इलैक्शनस चाहते हैं तो साडी रिक्वेस्ट स्टेट इलैक्शन कमीशन नूं है कि एडिशनल फोर्सेस मंगाइयां जान फॉर अ फ्री एंड फेयर पोल। किरपा करके इमीडिएटली ये जिहड़ियां सेंट्रल फोर्सेस ने पंजाब दे विच रश कीतियां जान। स्वाइन फ्लू ने देखते ही देखते करीब आधे देश पर मौत का पंजा फैला लिया है। यह मौत का आंकड़ा 703 लोगों तक पहुंच चुका है और 10,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बात राजस्थान की हो या गुजरात की, मध्य प्रदेश की या जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल की, हर ओर अस्पतालों में अफरा तफरी है तो दवा की दुकानों पर लंबी कतार। स्वाइन फ्लू के जारी कहर से देश में मौत का आंकड़ा 703 तक पहुंच जाने से सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं और सरकार H1N1 वायरस के बढ़ते दुष्प्रभावों की समीक्षा करने में जुट गई है। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए चंबा स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभाग ने कार्यशालाओं का आयोजन कर स्टाफ, आंगनवाड़ी कर्मियों व अन्य कर्मचारियों को बीमारी के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिसमें स्वाइन फ्लू और इसके निपटने के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग चंबा में जो है हमारी तैयारी पूरी है। हमने अपने डॉक्टर्स को प्रशिक्षण देने के लिए एक वर्कशॉप रखी है 20 तारीख को, यानी कि अगले कल, जिसमें हमारे BMOs आएंगे, SMO इंचार्ज हॉस्पिटल आएंगे और फील्ड से डॉक्टर्स जो है हर ब्लॉक से 3-3, 4-4 डॉक्टर्स बुलाए हैं। तो वो यहाँ जो है सेंसिटाइज हम उनको करेंगे। उसके बाद BMOs अपने लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हमारे जो डॉक्टर्स बचे हैं उनको जो है सेंसिटाइज करेंगे और जो डॉक्टर्स हैं वो फिर आगे अपने जो है हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, तो उनको अपने लेवल पर नज़दीक में स्वाइन फ्लू के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को लेकर अब बिलासपुर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बिलासपुर जिलाधीश मानसी सहाय ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान बिलासपुर में लोगों के लिए जिला स्तरीय नंबर चालू किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति 24 घंटे स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज के संबंध में जानकारी दे सकता है। वहीं बिलासपुर जिलाधीश मानसी सहाय ठाकुर ने कहा है कि स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें बचाव की जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को आला अधिकारियों को स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का भी निर्देश दिए। स्वाइन फ्लू बहुत ही रैपिड स्टेट से फैल रहा है। मीटिंग के ज़रिए हमने आदेश दिए हैं कि एक जिला स्तरीय एक नंबर ये होना चाहिए, जिस पर लोगों को यदि कोई ऐसा केस सामने आता है तो किस प्रकार उनको वो इस पर डायल करके, यदि उनको किसी प्रकार की हिदायत चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उस पर उनको उपलब्ध कराई जा सके। प्रदेश में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों के बाद यहां एक और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, तो वहीं स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अब समाज सेवी व निजी संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। हिमाचल में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ समाज सेवी व निजी संस्थाएं भी इसके बचाव में उतर आए हैं। हमीरपुर के गांधी चौक पर आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा विभिन्न जगहों पर लोगों के लिए काढ़े की व्यवस्था की गई है, जो कि स्वाइन फ्लू के उपचार में कारगर माना जाता है। इस काढ़े को पीने के लिए लगाए गए स्टॉल पर काफी भीड़ देखने को मिली। यहाँ पे लाए गए आयुर्वेदिक काढ़े में दशमूल क्वाथ, गोजिहावादी क्वाथ, हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, सौंफ, गुड़, मनक्का व पानी का मिश्रण होता है।
जिसको पीने के बाद खांसी, जुकाम व सर्दी से तुरंत निजात मिलता है। आयुर्वेदिक विभाग के काढ़ा स्पेशलिस्ट पुरुषोत्तम चंद ने बताया कि काढ़ा स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए बहुत लाभकारी है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलाई जाती है। ये स्वाइन फ्लू के लिए बहुत अच्छा है और इसके बहुत लाभदायक है ये, और इससे मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ डाली गई हैं। बुखार और सर्दी के लिए बस जब जैसे बुखार आ जाता है उससे जैसे जुकाम हो जाता है, उसके लिए तो बहुत अच्छी मतलब हो जाता है इससे। सोसाइटी के हेड विश्वजीत राणा ने बताया कि सोसाइटी के द्वारा विभिन्न जगहों पर इस तरह के काढ़े का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है ताकि आम जनता को स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारी से बचाया जा सके। सर, इसका उद्देश्य ये है कि जैसे आप लोग डेली देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़पेपर में कि डे बाय डे स्वाइन फ्लू जो है बढ़ता जा रहा है, और इसके जो सरकार की तरफ से बचाव किया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमारी संस्था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आज पूरे देश में फ्री में ये काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें कि आयुर्वेदिक अस्पताल जो हमारे नियर बाई के हैं उन्होंने भी सहयोग दिया। वहीं काढ़ा पीने वाले स्थानीय लोगों ने भी काढ़े को काफी लाभदायक बताया। उन्होंने कहा कि काढ़े में काफी गुण होते हैं और इस तरह के प्रयास स्वाइन फ्लू को दूर भगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी किए जाने चाहिए। और स्पष्ट करते हैं कि वो भी इस तरह के बंदोबस्त अरेंज करे कहीं हर जगह पे, जिससे कि स्वाइन फ्लू को जो फैलने से रोका जा सके। जो अभी ये बीमारी शुरू हुई है इसके लिए काफ़ी अच्छा है और हो सकता है इससे बचाव काफ़ी अच्छा हो। और जिसने भी ये काढ़ा चलाया डॉक्टर ने या इसे लिए, तो हर एक इंसान को पीना चाहिए और इस काढ़े पीने से ही बचाव है। स्वाइन फ्लू के कहर को रोकने के लिए जहां एक ओर सरकार प्रयत्न कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाज सेवी व निजी संस्थाएं भी इसमें अपना योगदान देने से पीछे नहीं हट रहे। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ दीपिका गुलाटी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पुलिस लाइन में आईपीएस मनुमुक्त मानव ने नाम से 12 लाख की लागत से बने डाइनिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन आईजी हिमाचल पीएल ठाकुर और मनुमुक्त मानव के माता पिता द्वारा कराया गया। आपको बता दें कि आईपीएस मनुमुक्त मानव हिमाचल कैडर के लिए चुने गए थे, जिन्होंने 10 दिनों की ट्रेनिंग बिलासपुर में ली थी, जिसके बाद 28 अगस्त 2014 को संदिग्ध परिस्थितियों में नेशनल अकादमी हैदराबाद में उनकी मौत हो गई। मनमुक्त मानव के माता पिता ने उसकी मौत को हत्या करार देते हुए सीबीआई से उचित कार्रवाई की मांग की है और केंद्र सरकार व हिमाचल और हरियाणा सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। हमारे बेटे की जो मृत्यु हुई है स्विमिंग पूल में, वो रात को 11:30 और 12 के बीच में हुई है। उस समय वहाँ एक पार्टी चल रही थी। पार्टी के बाद कैसे उसकी डेथ हुई ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि हमारा बेटा जो है वो पूरी वर्दी में और जूते पहने हुए था। पूल में अंधेरा था, उस समय पूल में जाने का कोई औचित्य नहीं था। उसकी डेड बॉडी पे जो निशान देखे मैंने, उससे क्लियर था कि उसकी डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि एक मर्डर, समझिए आप, मर्डर था उसका। वहाँ मैंने जो डायरेक्टर थी उनसे भी बात की, ये भी कहा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ जो भी इंक्वायरी हुई वो सही हुई है। तो सरकार से यही अपील है कि सीबीआई को जो इंक्वायरी सौंपी है, तो सीबीआई सही दोषी की जांच करे ताकि मेरे बेटे को न्याय मिले। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 24 घंटे के दौरान हुई बारिश और बर्फबारी के कारण राज्य के तापमान में गिरावट आई है। बीते सप्ताह के मुकाबले कल न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में जहां बारिश होगी और वहीं ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। शिमला में ऐसा है, आना जाना बड़ा भारी मुश्किल हो गया है। सड़कों में गाड़ियां जो है उसके किनारे कल पे भारी ओले पड़ने की वजह से जो है कि गाड़ियां जो स्किड करती जा रही है, तो मौसम ऐसा ही है। शिमला में ठंड बहुत ज़्यादा और आग से अब वो हो रहा है गुजारा।
हाँ, अभी पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो रही है और ऊपर के इलाकों में हिमपात भी हो रहा है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से जो वेदर खराब चल रहा है और इसका इफेक्ट आज का दिन रख सकता है। आज रात तक जो है हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है और ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल हो सकती है। अभी भी जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर के इलाके हैं, लाहौल स्पीति का एरिया है, किन्नौर का एरिया, चंबा का एरिया है, वहाँ पे हल्का हिमपात हो रहा है और कुछ एक जगह पे बारिश भी हो रही है और पूरे जो हिमाचल प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कल हुई बर्फबारी और मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बहरहाल बनिहाल जवाहर टनल के पास बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। हाईवे पर करीब 2000 वाहन फंस गए हैं। घाटी के अधिकांश हिस्सों में सफ़ेद चादर बिछ गई है। विश्व विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग और पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी हुई है। जम्मू में तेज़ बारिश से पारा सामान्य से नीचे गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। छः बजे हम निकले रामबन से, तो अभी बर्फ़ पड़ रही है। 2 फुट बर्फ़ है स्नान नाला ये बनाल में। तो लोअर बड़ा अभी हम पहुँचे तो रास्ता क्लोज है, बिल्कुल बंद है। कोई भी गाड़ी नहीं आ रहा है, इधर से उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रहा है। अलबत्ता कुछ गाड़ियाँ 2-4 गाड़ियाँ रास्ते में स्लिप करके फंसी हुई हैं। गुरुनगरी अमृतसर में कल देर रात अचानक खूब ओले पड़े। इसके बाद सारी रात रुक रुक कर भारी बारिश भी हुई। एक पड़े ओलों को देखकर युवक युवतियां अपने अपने घरों के बाहर आ गए और ओलों के पड़ने का आनंद भी लिया। इस दौरान ज़मीन पर ओले के कारण सफ़ेद चादर सी बिछ गई। अचानक पड़े ओलों से अमृतसर के लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।